क्या आप इस साल सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो बातें इस वीडियो में आज आपको सुनने मिलेगा, उससे आपको एक रास्ता एकदम से क्लियर आपके सामने दिखेगा। हर साल की तरह आप अगर इस साल भी एक ही गलती कर बैठे तो फिर तो इस साल भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आज ही आप अपना एक इस तरह का कॉपी उठाइए और एक पेन उठाइए और आज ही आप अपना प्लान रेडी कर लीजिए कि इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। बस 3 चीज़ें, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए और एक प्लान बना लीजिए और उस प्लान पर एकदम से आप कसम खा लीजिए कि उस प्लान के हिसाब से ही पढ़ाई होगा आपका इस साल और दोबारा कोई प्लान नहीं बनाओगे। ठीक है, एकदम से आपको कसम खा लेना है कि एक ही प्लान पर काम करेंगे और दूसरा कोई प्लान नहीं बनाएंगे। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या गलती कर बैठता है कि वो बार बार प्लान बदलता रहता है। कभी कहीं से पढ़ लिया, कभी कहीं से पढ़ लिया, कभी मर्जी किसी भी टीचर का कोर्स ले लिया। आपको इस साल यह सब गलती नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेन जो 4 पिलर है एग्ज़ाम्स का वो है, आप पहला तो है मैथ्स। मैथ आपका हर एग्ज़ाम में होता है। एसएससी सीजीएल को टारगेट करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है मैथ्स, फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है वो इंग्लिश। आप अगर रेलवे वाले हैं तो रेलवे में तो इंग्लिश नहीं है, तो आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए। फिर तीसरा जो है आपका जीआई यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग आपका रहेगा हर एक एग्ज़ाम में, तो जीआई। और फिर आता है जीएस, आपका जो है जनरल स्टडीज़। ये 4 पिलर यानी कि ये 4 सब्जेक्ट आपको मजबूत करना होगा इस साल। हर साल की तरह इस साल ये गलती आप मत कर बैठिए कि कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, जब मन करे तब कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ने लग गए। ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, नए साल के शुरुआत से ही आपको एक ही प्लान पर चलना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप पहला सब्जेक्ट जो मैं उठाता हूँ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स मुझे किस टीचर से पढ़ना है, अभी बैठकर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैथ्स मुझे कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, आपको अगर पता नहीं लग पा रहा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है तो आप पहले रिसर्च कर लीजिए। यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस पड़ा हुआ है, आप हर एक टीचर का वीडियोस उठा कर देख लीजिए कि कौन सा टीचर का वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा टीचर का मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल आपसे फिट, आपके हिसाब से फिट बैठ रहा है। आप अपना हिसाब से देख लीजिए। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने जो है मैथ्स के लिए आदित्य रंजन या फिर गगन सर, इन दोनों को ही सजेस्ट करता हूँ। इन दोनों का ही वीडियोस बहुत ही यूनिक लेवल का है और मैंने इन दोनों का ही वीडियोस लेक्चर यूट्यूब पर देख चुका हूँ। फिर बात आता है कि यूट्यूब से ही पढ़ाई होगा या फिर कोर्स ले लेना है, तो कोर्स लेना ही आपके लिए बहुत
बढ़िया रहेगा। फिर आपका जो है पैसा लगेगा लेकिन आपका जो है एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। यूट्यूब पर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पर भटकना ही नहीं है इस साल। ठीक है, तो मैथ्स मेरे पास अभी गगन सर का मैथ्स लेक्चर मैंने खरीद के रखा हूँ कोर्स। गगन सर का मैथ जो है अभी सिलेक्शन हुए, जो नया प्लेटफॉर्म आया है गगन सर का, वहीं से मैंने गगन सर का मैथ्स का कोर्स ख़रीदा हुआ है। तो आप भी किसी भी टीचर का एक कोर्स खरीद लीजिए, और उस वो जो आपने कोर्स लिया होगा उस कोर्स के अलावा आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, कहीं पर भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैथ्स आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए और वहीं से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ाएगा कोर्स में उसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, बचपन से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, तो आपका तो इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं होगा। फिर भी आपको ग्रामर सेक्शन और वोकैब्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जैसे कि हम जैसे एस्पिरेंट्स जो है, हमारा इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है बचपन से ही। हम एकदम गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ है, तो इंग्लिश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना के बराबर है। तो मैंने खुद से बहुत रिसर्च करके देखा हूँ यूट्यूब से, और मुझे एक ही टीचर को बढ़िया लगा है जो कि बेसिक से पढ़ाता है, और उनका पढ़ाने का स्टाइल एकदम से बहुत जो भी जीरो लेवल का स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने तो अमन सर का जो है लेक्चर देखा हूँ और अमन सर का ही कोर्स सजेस्ट करूँगा सबको। तो अमन सर का जो है कोर्स ले लीजिए। फिर आता है जीआई। जीआई रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं का भी। आपको अगर देखिएगा आप जीआई में इतना भी टफ नहीं होता है। अगर मैं बैंकिंग को छोड़ दूं, बाकी एग्ज़ाम जो भी है एसएससी के लेवल पर, सभी जीआई उतना भी कठिन नहीं आता है सवाल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जीआई रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है, इसमें आपको फुल स्कोर करना होगा। 100% स्कोर होगा इसमें, और आपको करना है। इससे ही आपका जो है फ़र्क पड़ेगा नंबर पर। मैथ और जीआई ये दोनों टॉपिक ऐसा है कि आपको 100% स्कोर दिला सकता है। तो रीजनिंग को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। किसी भी एक टीचर का कोर्स ले लीजिए, या फिर आपका हो सके तो आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाके आप रिसर्च कर लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। और फिर आता है जीएस। जीएस में तो ढेरों किताब है, और जीएस के लिए आपको क्या करना होगा इस साल, आप पहले एक एक सब्जेक्ट को उठाइए और उस सब्जेक्ट में आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। और एक बार अगर आप डिसाइड कर लिए तो कर लिया, उसके अलावा और कहीं से भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो इस साल भी आपका डिस्ट्रैक्शन होते ही कट जाएगा, आपका पढ़ाई कुछ नहीं होगा। तो मेन मुद्दा आज का वीडियो का यही था कि आप एक जगह पर टिक कर पढ़ाई करिए, और आपका जो है प्लान अभी से बना लीजिए कि इस साल 2026 में आपको कहाँ से कितना क्या पढ़ना होगा। आप अभी प्लान बना लीजिए और अभी डिसाइड कर लीजिए, और फिर भटकना नहीं। कहीं पर भी भटकने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक ही जो है रिसोर्स फॉलो करना होगा और एक ही जगह से पढ़ना होगा, तभी आपका कुछ होगा और तभी आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे ही रह गया है कि वो पढ़ता है लेकिन
उसका सिलेबस ढंग से कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा एक कारण है कि आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो सिलेबस आप एक जगह से पढ़ाई करोगे तभी ना सिलेबस आपका पूरा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो पर, और पढ़ाई जारी रखिए। और सिलेक्शन लेना है इस साल आपको, इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इस साल, आपका क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, कमेंट में बताइए। फिर आगे इसी तरह का कंटेंट हम आपको इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।